तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे कांजी अपनी बहन के मरने के बाद एक जाना माना साइंटिस्ट बना, मगर कुछ ज्यादा ही काम करने की वजह से वो मारा गया। जिसके बाद वो दूसरी दुनिया में रिइंकार्नेट होकर एक बहुत ही पावरफुल विजर्ड बना। फिर वो अपनी पुरानी लाइफ की नॉलेज और नई लाइफ की पावर से लोगों की बीमारी ठीक करने लगा, और इस वजह से एम्पियर उसे उनकी शहर में एक फार्मेसी खोल देती है। तो अब आगे तो फार्मा एक दिन अपने फार्मेसी को केड्रिक के हवाले छोड़ के उसके फादर ब्रूनो के साथ नई जमीन को देखने आते हैं, जहाँ पे जहाजों के पत्तन और बहुत सारे खेत है। फिर फार्मा अपने फादर से परमिशन लेके बीच में जाता है, जहाँ पे उसकी सूती बहन लाते और एलन भी है। फिर उसकी सूती बहन आके उससे पानी में खेलने जाने के लिए पूछती है, पर कांजी उसे मना कर देता है। उसके बाद एलन आती है और वो भी अपने कपड़े खोल के पानी में चली जाती है। उसके बाद जब कांजी समंदर के किनारे ऐसे बैठने जाता है, तब उसको अपनी पुरानी लाइफ की एक झलक आता है, जहाँ पे वो अपनी बहन के साथ बीच में गया था। वहीं पे उसकी बहन उसे पानी में जाने के लिए पूछी थी, बट कांजी ने उसे मना किया था, और जब वो बड़ी हो जाएगी तब उसको पानी में ले जाने की प्रॉमिस भी किया था। तभी लाते जोर से चिल्लाने लगती है और कांजी देखता है कि उसकी बहन समंदर की लहर में ही बह जाने लगती है। तो बिना कुछ सोचे ही कांजी दौड़ के पानी में कूद जाता है, लेकिन उसकी बहन के पास पहुंचने से पहले ही वो डूबने लगती है। और तभी फार्मा अपने पावर से समंदर में ही होल्ड कर देता है, जहाँ पे पानी की एक भी बूंद नहीं होता। इसे देख के खुद फार्मा भी अपने पावर से डर जाता है, और वहीं पे एलन भी होती है और इस पावर को देख के हैरान हो जाती है, क्योंकि वो नेगेटिव डिवाइन आर्ट को यूज कर रहा है, जहाँ पे उसने पानी को नहीं हटाया बल्कि उस जगह में इसे पानी को ही मिटा दिया है। फिर फार्मा अपनी बहन को सेफली बाहर ले आता है, जिसके बाद उन्हें लगता है कि शायद उनको किसी ने नहीं देखा, बट उन्हें कोई देख लेता है, और वो जाके होली समूह के लोगों को बता देता है। और ये सुन के उन्हें लगता है कि वो जरूर किसी मॉन्स्टर ने किया है, तो उसे नजर रखने के लिए वो लोग कुछ असैसिन्स को भेज देते हैं। फिर फार्मा अपनी फार्मेसी में वापस आता है, जहाँ पे उसे उस होली समूह की 2 लोग देखने आते हैं। फिर अगले दिन जब सुबह एक सिपाही ड्यूटी में वापस आता है, तभी गेट खोलते ही खोरा मिट्टी और कचरे से भरे हुए मालगाड़ी के साथ फार्मेसी के दरवाजे को तोड़ के अंदर आ जाता है और फार्मेसी को पूरी तरह से कचरे से भर देता है, जिसको सुनकर ब्रूनो शक करता है कि किसी ने उसकी फैमिली को टारगेट किया है। फिर जब फार्मा अगले दिन जाके फार्मेसी को साफ करने लगते हैं, तभी फार्मा का पुराना कस्टमर अपनी क्रू के साथ आके उसकी हेल्प करता है, और वही नहीं शहर के बाकी लोग भी आके उनकी मदद करते हैं। लेकिन तभी एक लड़की दौड़ के आती है, जो कहती है कि उसकी पिताजी बेहोश हो गई है। तो फार्मा जल्दी से अपनी चीजों को लेके निकल जाता है, और चलते चलते वो लोग बहुत ही दूर पहुंच जाते हैं। फिर जब वो लड़की उसे एक सुनसान जगह में ले जाती है, तब वो अचानक गायब हो जाती है, और तभी कुछ सफेद रंग की ड्रेस पहने हुए लोग फार्मा को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर फार्मा को पता चलता है कि उनका लीडर है ग्रैंड इंक्विजिटर सालामन, और वो लोग होली समूह के लोग हैं, जो ये मानता है कि फार्मा के अंदर एक बुरी आत्मा है। फिर वो लोग अपनी मैजिक से फार्मा पर अटैक करता है, पर फार्मा उनके अटैक को आसानी से रोक लेता है, और वहाँ पे फार्मा क्लियरली उन सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, बट वो किसी को भी चोट पहुंचाना नहीं चाहता। फिर भी वो लोग उस पर अपने अल्टीमेट अटैक से वार करते हैं, बट वो लोग उससे भी फार्मा को कुछ भी नहीं कर पाते। और जब फार्मा अपने अल्टीमेट पावर को रिवील करता है, तभी सालमन उसके हाथ में वो सिंबल्स देख लेता है, जिसे देख के सालमन कहता है कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि उनकी गॉड है। जिसे देख के सभी लोग उससे माफी मांगते हैं, लेकिन लड़ाई के टाइम सालमन बुरी तरह से घायल हो जाता है, जिसको वो कहता है कि ये उसकी सजा है। लेकिन फार्मा उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसकी इंजरी बहुत ही गहरी होती है, और अगर कुछ भी नहीं किया गया तो इन्फेक्शन की वजह से वो मर भी सकता है। तो अब क्योंकि इस दुनिया में सर्जरी नहीं किया जाता, और फार्मा अपने पुराने लाइफ में भी बस एक फार्मेसिस्ट ही था, तो अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन फार्मा फिर भी डिसाइड करता है कि वो उसका सर्जरी करेगा, तो जल्दी से एक इमरजेंसी टेंट बना के इस फार्मा सर्जरी को स्टार्ट कर देता है, और लकीली वो उसमें सक्सेसफुल भी होता है। और कुछ महीनों बाद सलमान पूरी तरह से ठीक हो जाता है, और ठीक होने के बाद होली समूह सलमान को प्रोमोट भी कर देता है। उसके बाद वो फार्मा से मिलने उसकी फार्मेसी में आता है, जहाँ पे वो कहता है कि क्योंकि उसने उसकी जान बचाया है, तो वो उसकी सीक्रेट को सीक्रेट ही रखेगा, और वो अपने साथ बहुत सारे गिफ्ट्स भी ले आता है, और साथ में उनकी समूह की एक डिवाइन स्टिक पानक्रोवस को भी उसे गिफ्ट कर देता है। जब फार्मा उसको उठा के देखता है, तो वो चीज समझने लगता है। तभी सालमन कहता है कि उस होली स्टिक ने उसे सुन ली है, जिसे देख के एलन बहुत एक्साइटेड हो जाती है और उसे एक बार सुनने के लिए पूछती है। बट जब वो स्टिक वो अपने हाथ में लेती है, तब वो स्टिक उसके हाथ से आर पार हो जाता है। तब सालमन कहता है कि स्टिक को उसके मास्टर के अलावा और कोई भी छू नहीं सकता, और ये सब देने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर एक दिन जब फार्मा शहर में घूमने जाता है, तब वहाँ पे वो अपनी फार्मेसी के नजदीक एक फार्मेसी के ओनर को कहते हुए सुनता है कि वो लोग अपनी फार्मेसी कम्युनिटी के रूल की वजह से फार्मा की मेडिसिन को सेल नहीं कर सकते। तब फार्मा डिसाइड करता है कि वो दूसरी फार्मेसी में भी अपनी मेडिसिन को सेल करेगा, तो इसके लिए वो केड्रिक को पेपर की काम स्टार्ट करने दे देता है।
और उसी रात उस नजदीक की फार्मेसी ओनर का बेटी बीमार पड़ जाती है और उनकी खुद की दवाई कुछ भी काम में नहीं आती। फिर जब वो अगले दिन डॉक्टर के घर जाता है तब डॉक्टर घर में नहीं होता, पर लकली फार्मा उसे रास्ते में ही मिल जाता है, जो उसकी बेटी की ट्रीटमेंट करने के लिए पूछता है। पहले तो वो थोड़ी हेजिटेट करता है, पर कोई रास्ता नहीं होने की वजह से वो उसकी फार्मेसी में चला जाता है और जब फार्मा उसे नए तरीकों के साथ ट्रीट करता है तब उसे देख के वो हैरान हो जाता है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी गरीब लोगों को इस तरह से ट्रीट नहीं करता और साथ में उनकी प्राइस भी बहुत ही कम है, जिससे कोई भी बहुत ही अच्छा मेडिकल की सुविधा ले सकता है। जब वो अपने घर वापस आता है तब वो रियलाइज करता है कि फार्मा उनकी कम्युनिटी से कहीं ज्यादा आगे और इफेक्टिव है। फिर जब उनकी ग्रुप मीटिंग होता है तब मिस्टर वेरन, जो उनकी कम्युनिटी का हेड है, वो फार्मा की फार्मेसी को बुरा वाला कहने लगता है और इन सब बातों को उसे ना चाहते हुए भी सुनना पड़ता है, क्योंकि वो उनके नीचे काम करता है और वो कुछ भी नहीं कह सकता। और जब वेरन को पता चलता है कि फार्मा को एम्पेरियर और सैलमन दोनों सपोर्ट करते हैं तब वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। फिर वो पेरे को कुछ कहने का चांस देता है, क्योंकि उसकी फार्मेसी फार्मा की फार्मेसी से सबसे नजदीक है। फिर वो बता देता है कि वो अपनी बेटी को वहाँ पे ले गया था और वो ये भी कहता है कि उन्हें उसको बुरा भला कहने के बजाय उससे कुछ सीखना चाहिए। तभी वेरन कहता है कि जब उसका एक बच्चा बीमार पड़ गया था तब एक नोबल डॉक्टर उसे ट्रीट करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से वो उनके जैसे डॉक्टर्स को कभी विश्वास नहीं करेगा। लेकिन फेरी फिर भी फार्मा की तारीफ करता रहता है, जिसकी वजह से वेरन गुस्सा होकर उसकी फार्मेसी के लाइसेंस छीन लेता है और उसकी फार्मेसी को भी तोड़ देता है। और जब फार्मा वहाँ से जा रहा था तभी वो पेरी को उस हालत में देखता है और पेरी उसे सब कुछ बता देता है और कहता है कि वो किसी दूसरी जगह में जाके एक नई बिजनेस को स्टार्ट करेगा। लेकिन फार्मा उसे अपने साथ कंपाउंडिंग गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए इनवाइट करता है, जिसको उसने कुछ दिन पहले ही क्वीन से परमिशन लिया था। उसके बाद वो अपनी वाइफ और बेटी के सपोर्ट से फार्मा की डायग्नोस्टिक टेक्निक को सीख जाता है और फार्मेसी को खोलने से पहले वो सिर्फ फार्मा की मेडिसिन को ही लेके अपनी शॉप में रख लेता है। लेकिन फार्मेसी को खोलने से पहले वो थोड़ा नर्वस होता है कि लोग आएंगे कि नहीं, लेकिन उसकी बेटी जाके उसको हिम्मत देती है और जैसे ही वो अपनी शॉप को खोलता है तब वो देखता है कि उसकी शॉप के आगे बहुत सारे लोग खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे हैं। फिर उसका शॉप पहले से भी काफी ज्यादा अच्छा चलने लगता है। इन सब के बाद क्वीन फार्मा की फार्मेसी की वजह से बदलने वाले पब्लिक हेल्थ की रिव्यू देखती है और जब वो पॉजिटिव रिजल्ट पाती है तब वो डिसाइड करती है कि वो फार्मा के बिजनेस में हेल्प करती रहेगी। उसी दिन ब्रूनो एक बुरा सपना देखता है जहाँ पे वो अपनी फ्रेंड को सजा दे रहा है क्योंकि वो किसी पागल की जैसे जिंदा लोगों पर अपनी एक्सपेरिमेंट करता है। फिर उससे उसकी बड़ी बेटे से एक चिट्ठी मिलती है जहाँ पे वो लिखते हैं कि पेंटा आइलैंड में कुछ अजीब और बहुत ही खतरनाक बीमारी फैल रहा है और वहाँ से बहुत सारे लोग शिप में कैपिटल सिटी में फेस्टिवल की वजह से जा रहे हैं, तो वो लोग उस बीमारी को वहाँ पे भी ले जा सकता है। जिसको देखने के बाद ही ब्रूनो उस बीमारी पर इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। फिर फार्मा उसके भाई को उस बीमारी को अच्छे से डिस्क्राइब करके वापस से एक चिट्ठी लिखने देता है और जब वो चिट्ठी आता है तब फार्मा उस बीमारी को पहचान लेता है और उस बीमारी का नाम है ब्लैक डेथ। ये पता चलता ही फार्मा ब्रूनो और क्वीन को जहाज में आने वाले लोगों को क्वारंटीन में रखने को कहता है। साउंड फेमिलियर राइट? जहाँ पे फार्मा अपने स्टूडेंट और कुछ फार्मासिस्ट की हेल्प से उनको टेस्ट करते हैं कि उनको कोरोना ब्लैक डेथ है कि नहीं। फिर फार्मा और एलन मर्सेरी में जाते हैं और वहाँ पे पहुंचते ही वो लोग आने वाले जहाजों को चेक करने लगते हैं, पर जैसे ही वो दूसरी जहाज में जाता है तब दो जहाज के लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी जाना है। तब फार्मा का सबसे पुराना कस्टमर वो ओल्ड आर्मी आके उसकी हेल्प करता है जो कि नेवी फोर्स का हेड है। फिर फार्मा उनको चेक करता है, पर लकीली वहाँ पे कोई भी बीमारी नहीं होता। बट जब वो वापस आता है तब उसे खबर मिलता है कि एक एल एस्टेक्यू नाम के एक गांव में वो बीमारी बुरी तरह से फैल रहा है क्योंकि क्वारंटीन से बचने के लिए कुछ जहाज उसी गांव में अपने सामान को फेंक दी है। तो वहाँ पे जल्दी से पहुंचने के लिए फार्मा अकेले ही अपने पैनिक रोडोस में बैठ के हैरी पॉटर की जैसे उड़ के वहाँ पे चला जाता है और जब उस गाँव के लोग बाहर जाने लगते हैं तब ठीक टाइम में फार्मा वहाँ पहुंच जाता है और उनको रोक लेते हैं क्योंकि अगर वो लोग बाहर गए तो वो लोग बीमारी को फैला सकते हैं। लेकिन जब वो उनको बाहर जाने से मना करता है तो गांव के लोग उसकी बातों को नहीं मानते, तो वो गुस्सा होकर पूरी गांव को ही आग से घेर देता है। उसके बाद जब गांव के लोगों को पता चलता है कि वो एक रॉयल फार्मेसिस्ट है तब जाके वो लोग उस पर विश्वास करते हैं और फिर फार्मा उनको बताता है कि वो उनकी गांव को 3 भाग में बांट दिया है, जहाँ पे जो लोग ठीक है उनको एक जगह, जो लोग थोड़ी बीमार है उनको दूसरी जगह और जो लोग बीमार हो चुके हैं उनको तीसरी जगह। फिर सारे गांव के लोग मिलके फार्मा को ट्रीटमेंट करने में मदद करता है और 2 जगह खत्म होने के बाद वो लास्ट पार्ट में जाता है जहाँ पे लोग बहुत ही बीमार है और कुछ मर भी चुके हैं। और उसके बाद समंदर में उस ओल्ड आर्मी की टीम में देखते हैं कि एक शिप उनकी तरफ आ रहे हैं, तो वो लोग उसके पास जाके दूरबीन से देखने लगते हैं, लेकिन उस शिप में सारे लोग मरे हुए हैं।
तो अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं है, तो वो कैनन से हमला करके उस शिप को समंदर में ही डुबा देता है। फार्मा की टीम ब्लैक डेथ को स्प्रेड होने से रोकने में बहुत ही मेहनत करते हैं, पर वो लोग रियलाइज करते हैं कि उन लोगों को और भी मेहनत की जरूरत है। फिर जब उनकी शहर की फेमस प्रोफेसर जो टेक्सोनोमी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बहुत ही माहिर है वो रिटायर होने वाली है, बट तभी ब्रूनो जाके उस एंटीबॉडी को बिना डिवाइन आर्ट के ही बनाने में मदद लेता है। और फिर होली समूह से भी कुछ लोग आके फार्मा की हेल्प करते हैं, क्योंकि दिन अब बद से बदतर होने लगा है। फिर वो फाइनली गांव के लोगों को सुरक्षित कर देता है और अपने शहर में वापस आता है। और आते वक्त वो कुछ लोगों से मिलते हैं जिनको होली समूह के लोगों ने पकड़ लिया है। फिर उनसे फार्मा को पता चलता है कि वो लोग नीदरलैंड से आए हैं और साथ में पेंटाइसलैंड से कुछ सामान भी लाए हैं। और साथ में वो लोग ये भी कहते हैं कि वो लोग अपने साथ कुछ गिलहरियों को भी ले आए हैं जो उस बीमारी को जल्दी से फैला सकते हैं। और वो सब 120 लोग थे और साथ में 4 नाइट भी। फिर उन्हीं दोस्त को कनेक्ट करके फार्मा रियलाइज करता है कि क्वीन की बीमारी में भी शायद वही लोग जिम्मेदार थे। फिर ब्रूनो जाके क्वीन को शहर की सिक्योरिटी बढ़ाने को रिक्वेस्ट करता है। फिर दूसरी गेट से एक फार्मासिस्ट पियर के पास कुछ ब्लड सैंपल्स ले आते हैं। जब पियर उसको माइक्रोस्कोप में लगा के देखता है तब वो देखता है कि ये तो वही चीज है जो फार्मा ने उसे कहा था, यानी कि ये ब्लैक डेथ है। तो वो लोग जल्दी से वहां जाते हैं, बट तभी कुछ नाइट जाके गेट पर अटैक कर देते हैं। और जब वो क्वारंटीन सेंटर के अंदर चले जाते हैं तब एक नाइट कुछ सामान लेके आता है, और जब वो सामान को खोलता है तब उनमें से बहुत सारे गिलहरिया निकल आता है। और उन गिलहरियों को वो विंड मैजिक को यूज करके उड़ा देता है ताकि गिलहरिया चारों तरफ फैल जाए और बीमारी को चारों तरफ फैला दे। तो पियर सारे लोगों को सतर्क करने को कहता है और शहर में इमरजेंसी बेल भी बज जाता है। और तभी हम मेन विलेन की एक झलक देखते हैं। जब क्वीन और ब्रूनो मिलकर क्राइसिस के ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं तब ब्रूनो को शक होता है कि इन सब के पीछे उसका पुराना दोस्त कैमस हो सकता है, जिसने शायद से नीदरलैंड के किंग को बीमारी देके मार दिया है। और वहाँ के लोग और चीजों को यूज करके वो उनकी देश से अपना बदला लेना चाहता है, क्योंकि सालों पहले उसको उनकी देश से निकाल दिया था। जब नाइट्स गेट को तोड़ के आर्मी पर अटैक करता है तब सैलमन आके उनकी मदद करता है और उनको रोक लेता है। और वो नाइट्स मरने की हालत में बताता है कि इन सब के पीछे वही इंसान है जिसे क्वीन और ब्रूनो ने शक किया था। पर अब बहुत ही देर हो जाता है, क्योंकि उन गिलहरियों की वजह से बीमारी शहर में पूरी तरह से फैल गया है। फार्मा फाइनली शहर में वापस आता है और वो शहर की हालत को देखता है कि अब यहाँ की हालत बहुत ही खराब हो चुका है। फिर वो जाके अपने फादर से मिलता है। फिर जब नाइट को रोकने की वजह से शहर में बेल को बंद कर दिया जाता है तब लाते सोचते हैं कि खतरा टल गया है, तो वो जल्दी से भाग के पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी को देखने चला जाता है और उसके पीछे केड्रिक भी जाता है। बट तभी वहाँ पे मेन विलेन कैमस बिल्कुल पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी की बिल्डिंग के ऊपर होता है और कुछ केमिकल को लेने अंदर आ जाता है। और जैसे वो दोनों फार्मेसी के अंदर आ जाते हैं तभी वो लोग मिलते हैं कैमस से, जो उनको एक ही बार में उनके शरीर में बीमारी डाल देते हैं, जिससे वो लोग खड़े भी नहीं हो पाते। फिर एन वक्त पर फार्मा वहाँ पे आ जाता है और अपनी डिवाइन स्टिक से उस लड़ने लगता है। फिर उसको हेल्प करने ब्रूनो भी आ जाता है और उन दोनों के बीच घमासान लड़ाई होता है। उसी टाइम में फार्मा लाते और केड्रिक के शरीर से बीमारियों को निकाल देता है, लेकिन यहाँ कैमस ब्रूनो को हरा देता है, क्योंकि अब वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक डेविल बन चुका है। जिसे देख के फार्मा बहुत ही गुस्सा होता है और उसे डिवाइन स्टिक और अपनी डिवाइन आर्ट की पावर से उसे पूरी तरह से जला के मार देता है ताकि उसकी एक भी अंश ना बचे। ये सब होने के बाद जो बीमारी फैला था वो कम हो जाता है, क्योंकि फार्मा, ब्रूनो और वो ओल्ड लेडी मिलके उसे रोकने में कामयाब हो जाते हैं और सब कुछ नॉर्मल होने के बाद पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी दोबारा खुल जाता है। यहीं पे ये वीडियो खत्म। अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो स्क्रीन में आए इस वीडियो को क्लिक करो।